हमने बात कर ली थी मेफेप्रिस्टोन और मीज़ोप्रिस्टोल। जो मेफेप्रिस्टोन है वो 200 मिलीग्राम में हमारे पास में उपलब्ध है, और जो मीज़ोप्रिस्टोल है वो 200 माइक्रोग्राम ईच टैबलेट, और टोटल 4 टैबलेट है, यानी कि 800 माइक्रोग्राम मीज़ोप्रिस्टोल। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, लेकिन जो मेफेप्रिस्टोन है वो एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यानी फर्स्ट डे जब मदर को ये दिया जाएगा तो ये एज ए एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वर्क करेगा, जिससे प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब तीसरे दिन हमें मीज़ोप्रिस्टोल की चारों टैबलेट इंट्रावेजाइनली देनी है, और आफ्टर 4 आवर यदि प्रोडक्ट एक्सपेल आउट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपके डॉक्टर शायद 2 मीज़ोप्रिस्टोल की टैबलेट और दे सकते हैं इंट्रावेजाइनली, वो डिपेंड करेगा कि कैसी कंडीशन है। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा डायलेशन एंड इवाकुएशन, डायलेशन एंड कुरेटेज। यदि इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन इन द यूट्रस में किया जा रहा है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हाइपरटोनिक 20% नॉर्मल सेलाइन। इसका क्या मतलब है? 20% नॉर्मल सेलाइन का मतलब है, यदि ऐसे समझो 0.9% एनएस का क्या मतलब हुआ? 0.9% का मतलब हुआ कि 0.9 ग्राम पर 100 ml के अंदर है। तो 1 लीटर के अंदर कितना हुआ? 9 ग्राम। 0.9 इंटू 10, 9 ग्राम। ऐसे ही 20% एनएस का मतलब हुआ कि 20 ग्राम एनएस इन 100 ml, यानी कि कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक हो गई। अब इससे क्या होगा? पर 100 ml में 20% यानी 20 ग्राम NaCl है, और इससे क्या हो जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन इन द यूट्रस। देन फ्लूइड एस्केप फ्रॉम फीटस, जिससे फीटस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी।